हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली यूपी टेट परीक्षा के फॉर्म फिलअप को के बारे में कि आप यूपी टेट का फॉर्म कैसे भर सकते हो घर बैठे खुद से अपने मोबाइल से, ताकि आपका समय पैसा दोनों बचे, साथ साथ में गलती की गुंजाइश न रहे। पैसा समय तो जाता ही जाता है साइबर कैफे पे, जब आप जाते हो बार बार दौड़ लगाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देकर आते हो, फिर आप बार बार जाते हो कि सर भरा कि नहीं भरा, फिर प्रिंट आउट निकालने जाते हो, फिर बोलते हैं सर्वर डाउन है। ये चीजें तो दौड़ना भागना तो बहुत पड़ता है, वो तो ठीक है, पैसा भी लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि साइबर कैफे वाले गलती कर देते हैं आपके फॉर्म में, जिसका खामियाजा आपको भरना पड़ता है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं इस वीडियो में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, ओटीआर से लेकर यूपी टेट के फाइनल फॉर्म फिलअप तक आपको यहां पर पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना बीच के स्टेप अगर आप नहीं समझोगे तो आपका फॉर्म गलत होने की ज्यादातर संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो, इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना है, ये सारी चीजें आपको वन बाय वन करके स्क्रीन पे आपको दिखाते हुए फॉर्म फिलअप करते हुए दिखाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्प करे फॉर्म भरने में तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, ताकि उसका भी फॉर्म अच्छे से भर जाए, उसमें भी कोई गलती ना आए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। यूपी टेट संबंधित सारी जानकारी और क्लासेस यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अब दोस्तों फॉर्म तो आप भर रहे हो सकता है आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा। आप में से बहुत से अभ्यर्थी जो फरवरी में सीटेट का एग्जाम है उसका फॉर्म भरे होंगे, परीक्षा भी दिए होंगे और पास नहीं कर पाए हैं, नंबर कम आए हैं, कोई 2 नंबर कोई 4 नंबर से अटक गया है। तो भैया फॉर्म इसका भी आप भर रहे हो, 1000 रुपए 2000 रुपए का फॉर्म लग रहा है। तो भैया पढ़ाई के लिए भी कुछ सोचो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे एग्जाम निकलेगा, कैसे हमारा इसी अटेम्प्ट में यूपी टेट पास होगा, तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना बनता है। तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी अभ्यर्थियों को एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में एक नोट्स आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप यूपी टेट को इस बार हर हाल में पास करना चाहते हो अच्छे नंबर से, चाहे वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो चाहे ओबीसी के, हमारे द्वारा यूपी टेट एग्जाम 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम नवीनतम सिलेबस को देखते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम निचोड़ नोट्स तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सीडीपी मिलेगा, हिंदी मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, उर्दू का भी नोट्स मिल जाएगा आपको, ईवीएस का भी नोट्स मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा। जो बच्चे पेपर 2 के हैं उनको एसएसटी का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो साइंस मैथ के हैं उनको साइंस मैथ का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कोई वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव नोट्स नहीं है, इसमें आपको हर चीज हर थ्योरी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में इमेज के फॉर्मेट में समझाया गया है, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि आपको समझ में आ गया एक बार सिलेबस, एक बार आपको पेडागोजी वगैरह समझ में आ गया तो यूपी टेट बहुत आसान है। तो यहां पर सभी टॉपिक के थ्योरी भी दिए गए हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न भी लगाए गए हैं और आपको इमेज भी दिखाए गए हैं, ताकि आप उससे रिलेटेड करते हुए याद कर सको। तो पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 का भी नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। अब पेपर 1 लेते हो तो 199 पड़ेगा, या पेपर 2 लेते हो तो इसकी कीमत 199 पड़ेगी। यानी पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट्स लेते हो 199, और अगर आप बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, दोनों एक साथ लेते हो, तो कॉम्बो ऑफर है 299 में आपको दोनों पेपर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, विद क्वेश्चन पेपर अलग से आपको दिया जाएगा। सर कैसे लेना है नोट्स को? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अभी के अभी, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत ऑफर मिलेगा 199 रुपए में, और दोनों पेपर का नोट 299। कैसे लेना है? इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे यूपी टेट का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो ये तो हो गई नोट्स और तैयारी की बात। तो इस नोट को लेने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं खुद से फॉर्म भरते टाइम, या फिर साइबर कैफे अगर जा रहे हो फॉर्म भरने के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, और सर्टिफिकेट अभी आपको लेकर जाना है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट लगेगा। ये सारी चीजें स्कैन करके अपलोड भी होंगी, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और स्नातक का मार्कशीट और फोटो का डिग्री या फिर मार्कशीट लेकर जाना है। फिर आप डीएलएड या बीएड किए हो तो उसका मार्कशीट, अगर कर चुके हो तो डीएलएड बीएड का मार्कशीट लगाना है आपको। ठीक है, डीएलएड या बीएड जो किए हो। अगर पीजी, अगर आपने यूजी के बाद में पीजी भी किया तो पीजी का भी आपको लेकर जाना है, उसका भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद नवीनतम पासपोर्ट साइज एक फोटो लेकर जाना है, और स्कैन किए हुए हस्ताक्षर आपको लगाने हैं। फिर पहचान पत्र में आपको आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड लग जाएगा, वोटर आईडी भी लग जाएगा। केवल 3 ऑप्शन आ रहे हैं फॉर्म में, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। इन तीनों में से कोई एक लेकर आप जा सकते हो। ठीक है, फिर जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, अगर आप
कास्ट सर्टिफिकेट, यानी आप SC ST OBC से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है और वैध मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी आपको लेकर जाना है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी आपके साथ रहना चाहिए क्योंकि OTP से वेरीफाई होता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। और फोटो और सिग्नेचर की जो फाइल साइज रहेगी वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और जो आपका हस्ताक्षर का फोटो रहेगा वो 10 से 20 KB के बीच में रहेगा और जो बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे हाई स्कूल इंटर मार्कशीट वगैरह वो 100 KB के अंदर होनी चाहिए। तो ये चीजें हो गई। अब मैं चलता हूं दोस्तों ऑफिशियल पोर्टल पर और आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिख देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों अगर आपके फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उसका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं आपको मिल रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना और मुझे फॉलो करके आप डीएम में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या जो भी जानकारी चाहिए यूपी डेट के बारे में तो आप मुझे मैसेज पे मुझसे बात कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। यहाँ पोर्टल पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक न्यू कैंडिडेट एक ओल्ड कैंडिडेट। तो न्यू कैंडिडेट पे आपको क्लिक करना है और आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, नाम डालना है, दोनों साइड आपको नाम डालना है वेरिफिकेशन के लिए ताकि कोई गलती ना हो। फिर फादर नेम आपको इस तरीके से एंटर कर देना है, उसके बाद में री एंटर करना है फादर नेम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको मदर नेम आपको एंटर करना है और ये आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है जो स्पेलिंग हो। नेक्स्ट आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर वापस से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि मिसमैच ना हो कुछ। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी प्रूफ देना है। तो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, उसमें से कोई एक चूज़ करना है। आधार कार्ड चुना और आधार कार्ड का आपको नंबर यहाँ पर डालना है और उसके बाद में वेरीफाई करना है। तो जब वेरीफाई आप करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लेगा। उसके बाद में एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड का 6 डिजिट का, उसका आपको वेट करना है। जब वो 6 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर पे OTP आ जाए तो उसको यहाँ पर एंटर करना है जो OTP आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज पे प्राप्त हो। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों ये आपका थोड़ी देर लेगा और ये स्मूथली वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बार आपको चेक करना है कि कुछ कहीं गलती तो नहीं है। अगर कुछ गलती है ऊपर तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है ताकि कुछ भी गलती होगी तो यहाँ पर एरर बताएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फादर नेम में थोड़ा गलती हुआ है, गुप्ता पूरा नहीं लिखा था तो यहाँ पर सही किया और वापस से ले लिया, वेरीफाई हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर का OTP देना है, मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर पर सेंड OTP करना है। तो ये आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और एक यहाँ पर आपको जीमेल का भी OTP वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपको जीमेल एंटर करना है साइड में और जीमेल एंटर करने के बाद में उस पर भी आपको सेंड OTP कर देना है। तो एक मोबाइल नंबर पे आएगा एक OTP आपका और एक जीमेल ID पे OTP आएगा। जो मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त हो उसको मोबाइल नंबर वाले सेक्शन में नीचे OTP डालना है आपका, 4 डिजिट का लगभग आएगा आपका। और जो आपका जीमेल पे आएगा OTP वो आपके जीमेल सेक्शन वाले के नीचे OTP डाल के एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जीमेल पर डाल दिया। अब यहाँ पर 6 डिजिट का मोबाइल पर भी आया था, इसको भी वेरीफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपको वेटिंग फॉर मोबाइल कैप्चर, यहाँ पर आपको स्कैन करना होगा, आपको अपना फेस यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा, वेरीफाई करना होगा, वो भी लाइव करना होगा। आपका कैमरा फोन ऑन होगा, आपके फ़ोन का कैमरा, और वहाँ से आपको ले लेगा। देखिए वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट आइडेंटिटी कैंडिडेट यहाँ पर करना है और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर और यहाँ पर एक कोड मांग देगा, वो कोड डालने के बाद में आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करने होंगे। आपका जो फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर से आपको जो भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, OBC से हो, SC ST से हो, आपको सेलेक्ट करना है। आपको सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना होगा और डेट ऑफ इशू भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर SC से हो तो SC डालना है और आपका SC कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर हो वो यहाँ पर एंटर करना है और कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट है, इशू डेट है, वो यहाँ पर एंटर कर देना है जब आपने बनवाया था। फिर उसके बाद में अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस अथॉरिटी का यहाँ पर नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार लिंक्ड नंबर, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर नंबर डालना है, ना कि अपना डालना है। जो आपके आधार में हो, मम्मी पापा का है तो मम्मी पापा का ही डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई देखना है कि आर यू डिफरेंटली एबल हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें डालना है। अगर आप डिसेबल हैं यानी डिसेबिलिटी है कोई, तो वो कितने % की डिसेबिलिटी है वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। उसके सर्टिफिकेट वगैरह लगाना है, ठीक है, उसका नंबर वगैरह डालना है, ठीक है, और UDID नंबर डालना है यहाँ पर आपको। उसके बाद में स्पेशल चीज़ें यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसका इशू डेट सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। तो जिनका डिसेबिलिटी नहीं है उनको ये चीज़ें नहीं करनी। नो पर सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑप्शन अपने आप हाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई डिसेबिलिटी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे आप, तो यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो हाउस नंबर यहाँ पर आपको डालना है, हाउस लाइन डालना है, एड्रेस 1 डालना है, एड्रेस 2 डालना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद अपना एरिया पिन कोड डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेम टू सेम अगर है आपका तो सेम पे चेक कर देना है, तो डबल चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाना है आपको क्वालिफिकेशन पे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको पहले हाई स्कूल का डालना है, 10th का, बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, फिर रोल नंबर डालना है, मार्कशीट नंबर डालना है, और उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन्ड और मार्क्स गेन जो भी आपके हैं वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ये तो हो गया हाई स्कूल का। फिर उसके बाद में फिर ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करना है, और आपको 12th के डिटेल्स आपको इसी तरीके से डाल देना है, जिसमें आपका बोर्ड नेम, सब्जेक्ट आपको डालना है, मार्क्स डालना है, पासिंग ईयर डालना है, सारी चीज़ डालना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये डाल दिया। इसके बाद में ये जब इंटर का आपको हो जाएगा तो फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको डालने हैं, ठीक है। आपने बीएससी किया, बीए किया, बीकॉम किया, जो डालना है वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है, और एकेडमिक चीज़ें यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, सारी पासिंग ईयर, मार्क्स वगैरह। फिर उसके बाद में अगर आपने पीजी भी कर रखा है तो आपको एड ऑन पे क्लिक करना है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको डिटेल्स फिल कर देना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे इस कैंडिडेट ने किया है तो इसका पूरा डिटेल पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपने डीएलएड किया है, ठीक है। फिर एक एडिशनल आपका, आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है तो एक और आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन के बाद अगर पीजी किया तो पीजी डालो, नहीं किया तो ग्रेजुएशन के बाद में आपको ऐड करना है अपना बीएड या डीएलएड का डिटेल्स, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट से किया है उसको सबमिट करने के बाद में आपको ट्विन डिटेल्स यहाँ पर आया है। बहुत सारे बच्चे जुड़वा होते हैं, हमशक्ल होते हैं, मिलता जुलता चेहरा होता है, तो अगर ऐसा इस कंडीशन में अगर आपको कोई भाई बहन आपका ट्विन है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, स्कैन करके, उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपका एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ डालना है, यानी आधार कार्ड अगर आपने लगाया है तो आधार का फोटो खींच के उसको अपलोड करना है, पैन लगा है तो पैन का, ड्राइविंग लाइसेंस लगा है तो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करके वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। यानी हर चीज़ मैंडेटरी है, सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो अपने एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पर डाले हैं वो तो आपने डिटेल्स एंटर किए हैं, लेकिन जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं सारे, यानी मार्कशीट वगैरह है जो 10th के, हाई स्कूल यानी 10th 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, वो सारी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फोटो अपलोड कर दिया गया आधार कार्ड का। अब यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, तो उसका आपको फोटो पिक्चर खींचना है मोबाइल में, और यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपने हाई स्कूल का मार्कशीट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आपको बीएड डीएलएड जो भी कोर्स आपने किया है उसका सर्टिफिकेट या रिजल्ट आपको अपलोड करना है, ठीक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से नहीं हो, जनरल से हो तो कोई दिक्कत नहीं, कैटेगरी लगेगा नहीं, लेकिन अगर आपने ओबीसी एससी सेलेक्ट किया तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। फिर डिसेबिलिटी अगर आपने सेलेक्ट किया है, कोई डिसेबिलिटी आपके अंदर, तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यानी सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स पड़ेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखिए OTR का जो ओवर रिव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, कोई अगर कुछ गलती है तो उसको आपको एडिट कर लेना है पहले से। अगर कोई गलती नहीं, अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसी रजिस्ट्रेशन पे आप आगे के जो भी फॉर्म आएंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, वो इसी OTR से फिल करना पड़ेगा आपको। इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है, और यहाँ पर देखिए OTR हो जाने में एग्जाम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर यूपी टेट का फॉर्म का आ जाएगा ऑप्शन, यूपी टेट पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से लेवल पे सेलेक्ट कर फॉर्म भर रहे हो। पेपर 1 के लिए भर रहे हो तो पेपर 1 सेलेक्ट करना है, पेपर 2 के लिए कर रहे हो तो पेपर 2 सेलेक्ट करना है, और बोथ के लिए भर रहे हो पेपर 1 पेपर 2 तो वो भी ऑप्शन दिखाएंगे अभी आपको। उसके अंदर पेपर 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप डालना है कि आपने गवर्नमेंट टीचर है तो उस पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हो गवर्नमेंट टीचर की, तो वो आपको डालना है कि आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, वो अपना स्नातक के साथ में 50% प्लस डीएलएड बीएड जो भी है चीज़ें आपको पढ़ के यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कोर्स आपने कर रखा है। किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटीज़ की अवार्ड आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन जो आपका है वो भी यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट यानी कि स्टेटस क्या है, पास्ड हो, अपेयरिंग हो, ठीक है, ये चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अगर पेपर 2 का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पर बगल में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, सोशल साइंस या फिर साइंस, ये चीज़ें हो गया। फिर आपको अपना पेपर 2 के लिए भी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बीएड लगा रहे हो या फिर आप डीएलएड से ही कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी सारी। और बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको पढ़ना है, काफ़ी कुछ मैच करता है ग्रेजुएशन के साथ में। डीएलएड कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बीएड किए हैं, वो चीज़ यहाँ पर पढ़ के आपको डालना है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन स्टेटस डालना है, अपेयरिंग है, पास है या फाइनल ईयर में हो, ठीक है। इसके बाद में आपका मार्क्स ऑब्टेन वगैरह डालना है, अगर आप पास हो गए तो मार्क्स ऑब्टेन वगैरह डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको
पेपर 1 के लिए जो आपका मार्कशीट है यानी कि बीएड एडीएलएड का बीटीसी का, उसको अपलोड करना पड़ेगा अगर आपने पास लगाया है। अपेयरिंग लगाओ तो नहीं डालना पड़ेगा। और पेपर 2 के लिए भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, आपने बीएड वगैरह किया है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड कर देना है, उसके बाद प्रोसीड टू प्रीवियस पे कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ओवर रिव्यू आ गया आपका यूपी टेट फॉर्म का, ये चीज़ें पूरी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओटीआर के बाद में आप अब इसी ओटीआर से आप बाकी के फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आपको कंफर्म पे प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, एसबीआई से और आईसीआईसी। तो आप जिस भी गेटवे से जाना चाहते हो जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा। एक फॉर्म यहाँ पर 600 दिख रहा है, पता नहीं क्यों ग्लिच है कुछ, ठीक है। 1000 रुपये एक फॉर्म का फीस है, दोनों फॉर्म भरोगे तो 2000 रुपये लगेगा। उसके बाद क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सभी से कर सकते हो।